हम पहुंचे हैं हरियाणा प्रांत पर, जहां धनाना पर हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग पहुंचे हैं। उनसे जानना चाहेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी हैं, उनको लगातार सम्मानों की झड़ी लगी हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हमेशा जो लोगों को, जो किसानों के मसीहा बने हुए हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? संदीप है, नाम है जी। सरपंच प्रतिनिधि गांव गिराई, जिला हंसी है अमन, आप हरियाणा। झांसी से हैं, यहाँ किस लिए पहुंचे? यहाँ जी जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, जो बाढ़ पीड़ित गांव थे जी, हमारा गांव भी बाढ़ पीड़ित था। हमारा पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट ही बाढ़ पीड़ित था जी। महाराज जी ने हमारे डिस्ट्रिक्ट की बहुत ज्यादा मदद की है जी। धन्यवाद करने के लिए ग्राम पंचायत गिराई आई है। तो आज आप यहाँ पहुंचे संत रामपाल जी महाराज जी को धन्यवाद करने। क्या लगा, आप आपसे मुलाकात हुई? हाँ जी, बिल्कुल हुई। एक आम जन की तरह हम महाराज जी मिले, हमें दिल बहुत खुश हुआ जी। क्या लगा आपको ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी को जो लोग लगातार सम्मान कर रहे हैं, आप भी उन्हीं में से एक हैं जो सम्मान कर रहे हैं। क्या लग रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का उद्देश्य क्या है? आखिर में वो क्या करना चाह रहे हैं? नहीं, उद्देश्य तो जी देश का भला चाहते हैं, और मतलब वो कोई राजनीति से परे है जी। देश का भला चाहते हैं, आम जन का जी, गरीब लोगों की मदद चाहिए, किसान मजदूरों की मदद के लिए बहुत ज्यादा मतलब गरीबों का घर भी बनवा रहे जी। शिक्षा पर भी काम कर रहे हैं, गांव में चिकित्सा पे भी काम किया है। तो जी हम सबसे बड़ी बात तो अब जी सरकार के काबू को नहीं, और यो काम हरियाणा का बाढ़ पीड़ित, पूरा का पूरा हरियाणा बाढ़ से पीड़ित था जी। तो पूरा का पूरा हरियाणा ने इतना सहयोग किया जी महाराज जी ने, मतलब सरकार पे भी आधा बोझ पड़ गया था जी। नहीं, सरकार ने मतलब बहुत दुविधा का सामना करना पड़ा। तो महाराज जी ने मतलब बहुत मदद की है जी, पूरे के पूरे एरिया हरियाणा का पूरा मदद की है जी। इसलिए हम तहे दिल से धन्यवाद दें। बात करें कुछ दशक पहले की, 10 साल 8-10 साल पहले तो काफी विरोध हुआ करता था, और आज हम देख पा रहे हैं उनके काफी जय जयकार हो रहे हैं। तो पहले का क्या कारण था, और अब क्या क्या कारण है? नहीं नहीं जी, ये तो मतलब हमें तो ऐसे है जी। विरोध तो मतलब जो अच्छे इंसान है, नहीं अच्छे इंसान का ही मतलब विरोध होता है जी। मतलब बुरे इंसानों का विरोध नहीं करते। इनने कल्चर जे अच्छे इंसान थे, उसका मतलब फैला रखी थी जी, वो भावना फैलाई थी। जी जी। पता चल गया महाराज जी का गलत थी वो। अब पता चल गया भाई, तो भगवान है सारा, साक्षात सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। और तब ये सारा सरकार की वजह सामान हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक मदद पहुंच रही है। हाँ हाँ, हरियाणा हरियाणा नहीं, हिमाचल जम्मू कश्मीर में भी पूरे इंडिया तक मदद मतलब पहुंच। सही काम कर रहे हैं संत सही रामपाल जी। काम करे, ओके जी, सही, बार बार धन्यवाद। तो 10 को ये पंचायतों के जो सरदारी यहाँ पहुंची, उन्होंने जो है सम्मान किया। और आज जो है यहाँ किसका क्या लेकर के आए थे, क्या सम्मान में? अजी सम्मान में हम पैकों से पगड़ी। पगड़ी से बड़ा हरियाणा में और क्या सम्मान है। अच्छा। हाँ, यही है हमारा सबसे बड़ा सम्मान। तो 10 को इन्होंने पगड़ी सम्मान की, जो सबसे बड़ा यहाँ सम्मान होता है, जिन्होंने पगड़ी सम्मान कर दी है। और क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है किसानों को लगातार जो है ऐसी सौगात दी है, चाहे मोटर की बात करें, चाहे पाइप की बात करें, चाहे उनके खेतों के पानी निकालने की और बिजाई की बात करें, लगातार। और मकान भी इन्होंने, शिक्षा चिकित्सा के लिए भी उन्होंने बहुत बड़े योगदान किए हैं। सरपंच साहब बोले हमें मिलना करो, इसी मलाई से हमारा हौसला बढ़ता है। आपने और भी संत देखे होंगे हाँ जो देख, टाटा पढ़वाई करते हैं, पर्सनली मिलते हैं, लेकिन देखो, संत रामपाल जी महाराज हर आ- आदमी से पर्सनली मिलते हैं। हाँ मैंने 10 मिनट के भीतर है ना, इसमें बढ़ दी अपने आश्रम में 10 मिनट के भीतर बढ़ दी हमारी मुलाकात होगी, ये सबसे बड़ी बात। आपने संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आए हैं, अनुशासन कैसा लगा, व्यवस्थाएं कैसे लगी? अनुशासन तो हमने कहने की जरूरत नहीं भाई साहब, बहुत बढ़िया अनुशासन है। जो अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान तक दिए जा रहे हैं, हाँ हाँ आपके गांव में भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन दिया जाता है, हाँ, क्या कहोगे इसके बारे में? वो भी बहुत बढ़िया भाई साहब है। यो अन्न आड़ा भी बढ़िया काम कर रहे हैं। और फिर जिसके पास मकान नहीं है ना, वो भी बढ़िया काम कर रहे हैं। जिसके पास मकान नहीं है उसको जो रामपाल महाराज जी हैं वो चाबी दे के आए हैं मकान बनाई पर। आप देखने गए होंगे, हाँ हाँ तो ये बताओ कि किसान और मजदूर का डटकर साथ दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। हाँ, अभी भी दे रहे हैं मोटर पाइप। किसान किस मजदूर नजरिए से देखते हो इस मुहिम को? इस नज़रिए बहुत बढ़िया है, नज़रिया देखा। हाँ, यो बहुत बढ़िया काम है भाई साहब, ऐसे चलता रहना चाहिए महाराज जी की तरफ। पहले आप क्या सोचते थे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, और अब आज मिलने के बाद कैसा आपको महसूस हो रहा है? पहले तो जी कुआं मुलाकात तो कौन हुई थी, आदमी का मुलाकात हुई है, पछबेरा पटा है, मतलब किस टाइप का कुकर है, ये बहुत बढ़िया अच्छा लगा हमें। और संत रामपाल महाराज जी का धन्यवाद करा।
तो आपके गांव में संत रामपाल जी महाराज जी को लेकर के क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। सब नौका संत रामपाल महाराज जी वर्गा ईसा को संत आया ही नहीं अब तक। हाँ, बढ़िया कर। और नशे के प्रति संत रामपाल जी महाराज लोगों को जागरूक कर रहे हैं। हाँ। जो भी ग्राम पंचायत मिलने आती है तो उनसे एक अनुरोध करते हैं कि नशा में हमारा साथ दो। हाँ। तो आपका कितना सहयोग रहेगा नशा मुक्त समाज तैयार करने में? नशा मुक्त करने में तो भाई साहब अब मैंने पहले भी हमने कोशिश करी है, लेकिन है सब साथ देने इसमें जब भी यह मुहिम आगे बढ़ सका है। एकला सरपंच इसमें कुछ नहीं कर सकता, पूरा गांव सहयोग करे ना उसमें फिर हो सका है। तो अंत में आप दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? महाराज जी को तो क्या संदेश देवा हम हुआ तो है ना सब ने देखा रिबी बने नौका में किसी भी चीज़ की जरूरत होने तो हमें बताओ आके। और बार बार मिलो सरपंच साहब हमारे तो स्पेशल नौका है, इसे बहुत अच्छा लगा। तो दर्शकों देख पा रहे हैं कि लगातार इन्हों का जो कहना है। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो जैसे पहली बार आपने मिला संत रामपाल जी महाराज जी से, क्या लग रहा था, क्या भावनाएं थी आपकी कि ये वही है जो दुनिया को जो पानी दे रहे हैं, पाइप दे रहे हैं, मोटर दे रहे हैं, उनके बारे में क्या सोचना था पहली बार? हाँ, मैं तो आश्रम में आए ना जब ऐसा लग रहा था मखा ज्यादा भीड़ है, मखा कई बार में मुलाकात होगी तो हम तो जी आश्रम में बढ़ दिए और 10 मिनट में मुलाकात होगी, यो तुम्हारा पहली बार रखाना बैठा बस। बात करें भोजन भंडारे की, यहाँ पर आप आए, क्या लगा है आपको, क्या कुछ बदलाव लगा कि यहाँ भोजन में भी कोई समस्या है या यहाँ पर समस्या नहीं आ रहा है। देसी घी का तो भोजन मिला है, मिठाई तय है, जो रोटी बढ़िया मिल रही है भाई साहब। हाँ, कोई भी है ना आड़त है ना बिना खाई नहीं जान देंगे महाराज जी। हर एक आदमी को नौका है बिना भोजन करके जाइए। किस ग्राम से हैं? हैं? किस ग्राम से हैं? पंचायत से? बैलबा। बेलबाग। हाँ तो क्या लगता है उस पंचायत में भी संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है राहत पहुंचाई? हाँ, पाइप पहुँचाए महाराज जी यहाँ। हाँ, अब क्या मानना है, क्या बदलाव वाकई में हर जगह ऐसा लग रहा है कि बदलाव हो गया है? वाकई में एक ही भगवान है पूरे धरातल में? बहुत ज्यादा बदलाव होया है भाई साहब। संतो है ने धरती पर भी बतेरे हुए हैं जो रामपाल महाराज जी ने किसाना के लिए कराया है वो एक सराहनीय काम है, बहुत बढ़िया काम। एक बात और आती है जहन में कि कई बार लोग बोलते हैं कि वो तो एसी कूलर में बैठ के और अपना वो करवा रहे हैं कि कहीं चुनाव तो नहीं लड़ना है, ऐसा कुछ क्या लगता है आपको, ये वोट बैंक का काम तो नहीं है? देखो हम मिले हन उस हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं लगे, वो तो बार बार नुका हुआ है। किसी भी चीज़ की जरूरत हो आके मैंने बताओ और बार बार मिलो, मेरा भी हौसला बद है। ये बात महारती भी विशेष तौर पर बोली गई है। एक बात और जहन में आती है, संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में तत्वदर्शी संत है ऐसे बताया गया है, आपने पहचान करी है? हाँ, पहचान करी। जो ने किसान का दुख दर्द में काम आया ने उससे बढ़िया हम किसको मानना चाहिए? जो हमारा दुख दर्द में काम होगा उसी को बढ़िया मानांगे। 1 रुपये तो है ना करोड़ों करोड़ों अपना घर के रख कितना कपा जाएंगे, लेकिन वो किस काम के जो दुख दर्द में काम नहीं आए। तो दर्शकों देखा है आपने, यहाँ पर लगातार जो सम्मान हो रहे थे उसमें खाप पंचायतों के जो यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं सम्मान करने, कहीं ना कहीं वो बात जहन में आती है कि संत रामपाल जी महाराज जी ही क्यों ऐसा जो सम्मान पा रहे हैं, क्योंकि वो इनके ऐसे कार्य हैं और लगातार जो सम्मान मिल रहे हैं उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं। बात करें ग्रंथों की तो उस ग्रंथों में भी सम्मानों की बात करें तो उनको पाया गया है कि तत्वदर्शी संत वही है जिससे उनको सम्मान मिल रहे हैं। कैमरा पर्सन कमलेश के साथ शिवा पटेल।